वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 11 का जो आपका भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का पेपर है तो गाइस इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले देख लीजिए। आपका पेपर पूरा हमारे पास आ चुका है। आप लोग कमेंट आ रहे थे सर जो रियल वाला पेपर कब मिलेगा, तो वही जल्दी से देख लीजिए। अब आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए इस वीडियो में आपको पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। तो वही जल्दी से आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। चलिए अब आपके जो क्वेश्चन है फटाफट कंप्लीट करा देते हैं, देख लीजिए। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र कक्षा 11वीं सेट ए का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर समय 3 घंटे का, पूर्णांक 70 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पर 1 से 5 तक 28 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसके बाद 6 से 12 तक 7 प्रश्न है, 2 नंबर के। तो चलिए आप निर्देश वगैरह सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब आपके खंड आ में देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस यार आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए पहले तो। अब चलिए चैनल को भी ध्यान करिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी सब्जेक्ट जो पेपर है इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। तो वही देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखना है जो कि 6 नंबर के। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 273 डिग्री सेल्सियस पर गैस की अणु गति करते हैं, किस वेग से करते हैं? तो वही अधिकतम वेग से या न्यूनतम वेग से या जो है यहाँ पर शून्य वेग से। तो वही यहाँ पर और डी ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो वही इसका करेक्ट आंसर आपको लगा देना अधिकतम वेग से। तो वही ये ऑप्शन इसके में करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही याद करते चलिए फटाफट। इसके बाद दूसरा, आदर्श तरल की श्यानता होती है। आदर्श तरल की श्यानता कैसी होती है? शून्य होती है। इसमें आपको शून्य लगा देना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, अप्रत्याश संघट्ट में संरक्षित रहता है। तो इस जो अप्रत्याश संघट्ट में संरक्षित क्या रहता है? गतिज ऊर्जा, संवेग, दोनों कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर संवेग हो जाएगा। इसके बाद है संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो किसके? बल, वेग के, बल के, त्वरण के, आवेग की। तो इसमें करेक्ट आंसर बल के करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप का कोण होना चाहिए। प्रक्षेप का कोण कितने डिग्री का? 45 डिग्री का होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा गया क्षेत्रफल दर्शाता है। क्या दर्शाता है? दूरी दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से यार पूरे हम क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराने वाले इसी वीडियो में सॉल्यूशन सहित। तो यार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। चलिए अब आपके दो क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। अच्छे तरीके से आपको ध्यान से देखना है सभी क्वेश्चनों को। यहाँ पर देख लिए, रिक्त स्थान में पूर्ति करना जो कि 6 नंबर के। पहला है न्यूटन की गति के डॉट नियम को जड़त्व का नियम कहती है। किसके? प्रथम नियम को। तो इसमें लिख देना आपको प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम लिख देना, प्रथम नियम। इसके बाद दूसरा आ जाता है किसी बंद पथ में संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य डॉट होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। तो इसमें लिख देना शून्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा यंग गुणांक केवल डॉट पदार्थ में संभव है। तो इसमें हो जाएगा प्रत्यास्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यास्थ लिख देना है इसमें तीसरे रिक्त स्थान में। इसके बाद आ जाता है चौथा, पानी और कांच के लिए संपर्क डॉट कोण होता है। कौन सा? न्यून कोण होता है। तो इसमें न्यून लिख देना, आपको कोण लिखा हुआ है। इसके बाद है पांचवा, कोई कण स्वतंत्रता पूर्वक जितनी दिशाओं में गमन कर सकता है उसे उसकी डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। तो इसमें लिख देना स्वतंत्रता। चलिए स्वतंत्रता लिख देते हैं, स्वतंत्रता की कोटि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके देख लीजिएगा रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर 6वां और बचा है, देख लीजिएगा। उष्म गतिकी का प्रथम नियम डेल क्यू बराबर हो जाएगा डेल डब्ल्यू हो जाएगा, फिर हो जाएगा डेल वी। तो वैसे आपके देख लीजिए अब कंप्लीट हो जाती है आपके रिक्त स्थान। जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में एक वाक्य के शब्द में उत्तर देना है। तो 5 नंबर के। चलिए पहला, यदि कोई मशीन 100 सेकंड में 100 जूल जो है 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति बताइए। शक्ति हो जाएगी, यहाँ पर हमने हल किया तो इसमें 110 वाट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है दूसरा, जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो इसमें आपको क्या लिख देना है? ऋणात्मक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋणात्मक लिख देना, ठीक है। इसके बाद है तीसरा, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता गुणांक लेखन। तो इसमें हो जाएगा, यहाँ पर इसमें हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा, चलिए ई बराबर mc² हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर वह चौथा है, वह किसी भी पिंड का कुल गुरुत्व इंगित करता है, बल आगुण शून्य हो क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। तो इसमें लिख देना द्रव्यमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 5वां, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र और संपाती नहीं होगा यदि वस्तु बड़ी हो। तो इसमें लिख देना यदि वस्तु बड़ी हो। इतना आपको लिख देना है। इसके
जो है उत्तर में। तो गाइस ये आपके जो एक भाग है कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी मिलाना है जो कि 6 नंबर की। चलिए सही जोड़ी भी मिला लेते हैं, ए और बी मिलाना है। देख लीजिए जूल सेकंड है, जूल सेकंड का आपको मिला देना है कोणीय संवेग। दूसरा का पृथ्वी की आकृति हो जाएगी यहाँ पर दीर्घवृत्ताकार। इसके बाद क्वार्टज का मिला देना पूर्ण प्रत्यास्थ से। इसके बाद 1 कैलोरी का हो जाएगा 4.2 जूल। इसके बाद है प्रकाश की चाल हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके बाद अपवर्जन का सिद्धांत, तो वही इसमें हो जाएगा डब्ल्यू पाउली। तो वही ये आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं सत्य लिखना जो कि 5 नंबर के है। पहला है उच्चतम बिंदु पर विक्षेप की गतिज ऊर्जा शून्य होती है, तो वही आपका असत्य हो जाएगा। इसमें क्या लिख देना, आपको असत्य लिख देना। इसके बाद दूसरा है बरसात के दिनों में सड़क गीली होने पर स्थितिज घर्षण गुणांक घट जाता है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट है तीसरा, किए गए कार्य का मान बल के परिमाण एवं बल की दिशा के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये आपका जो है सत्य हो जाएगा। इसके बाद है हेलीकॉप्टर में 2 नोदक लगाए जाते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद चलिए 5वां देख लेते हैं। 5वां देख लीजिए सत्य। किसी पिंड का गुरुत्वीय द्रव्यमान पृथ्वी द्वारा उस पिंड पर आरोपित गुरुत्व बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो इस बिल्कुल करेक्ट है, होता है। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट खंड बा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसे यहाँ पर देख लीजिएगा, ऊष्मा व ताप में 2 अंतर लिखना है। इसके बाद अथवा में उत्क्रमणीय और तथा दिया हुआ है अनुक्रमणीय प्रक्रम में अंतर लिखना है। इसके बाद है प्रत्यास्थता के उत्तर प्रभाव को परिभाषित करना, अथवा दिया हुआ है चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। इसके बाद है स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर लिखना, अथवा दिया हुआ है द्रव्यमान और भार में अंतर। इसके बाद है कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखना, अथवा दिया हुआ जड़त्व से आप क्या समझते हो। तो वही जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए सभी क्वेश्चनों के। इसके बाद 10वां सदिशों के योग संबंधित त्रिभुज नियम लिखना है, अथवा दिया हुआ अपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं पूरे आपको अच्छे तरीके से लिखकर सीखना, ठीक है। इसके बाद है बॉयल का नियम लिखना, अथवा चार्ल्स का नियम। इसके बाद है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, अथवा दिया हुआ है नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है। तो इसी आप 12वां तक आपके अति लघुत्तरीय के प्रश्न हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न 3 नंबर वाले। जल्दी से 13वां और 14वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब 14वां का अथवा देख लेते हैं। तो वही रहा आपका 14वां का अथवा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 14वां का अथवा उपग्रह का कक्षीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखना है। इसके बाद है 15वां धारा रेखीय प्रवाह और विक्षोभीय प्रवाह में अंतर स्पष्ट करना, अथवा दिया हुआ है संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर। इसके बाद है 16वां क्वेश्चन, जब कार को चलाते उसके टायर में वायुदाब क्यों बढ़ जाता है, अथवा दिया हुआ ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखना है। तो गाइस ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। देख लीजिए 17वां है, 18वां, 19वां तक जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है 20वां जो लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो वैसे आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। ये आपके पूरे क्वेश्चन जो है 20 के 20 कंप्लीट हो गए। अब यार आप लोगों को अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और चलिए से वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो गाइस इनके आंसरों का PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जल्दी से जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। से गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।